हेलो दोस्तों, तो फिर हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल का। तो आज बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, उसके फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी पढ़ेंगे, सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और फिर मैं तुमको समझाऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं तुमको समझाऊंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव it is tendency to it is tendency the tendency to attract tendency to attract shared pair of electron shared pair of electron shared pair of electron toward more electronegativity in a bitty electronegativity in a covalent compound in a covalent compound। देखो अब मैं समझाता हूं। बेसिकली अभी तक हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा था और क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें एक इलेक्ट्रॉन या तो एटम से इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे थे, हम निकाल रहे थे, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे थे। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये आइसोलेटेड एटम में हो रहा था। लेकिन ये क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कोवेलेंट कंपाउंड के लिए है, मतलब इसमें कंपाउंड होना चाहिए। जैसे सपोज दैट एक कोवेलेंट कंपाउंड इधर लिखा है, कोवेलेंट कंपाउंड लिखते हैं एक HCl। क्लोरीन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 1 7, और ये इससे मिलके ऑक्टेट बनाएगा। तो ये क्लोरीन है, मोर EN है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। अभी बस इतना समझ लो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी मैं बताता जा रहा हूँ ज्यादा है और जिसकी कम है, सीधा बस एक मतलब बेवकूफ की तरह बस सुनते जाना, आगे पता चल जाएगा कि क्यों इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मोर EN है, और EN हाइड्रोजन की क्या है, लेस EN। तो ये क्या करेगा, ये इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपने तरफ खींचेगा, मतलब कि ऐसा मॉलिक्यूल बनने वाला है। मतलब ये टेंडेंसी रखता है, अब इसके भी अपना इलेक्ट्रॉन तो रखेगा, ये दूसरों का इलेक्ट्रॉन भी खींच लेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये आइसोलेटेड मॉलिक्यूल में तो नहीं हो रहा है, ये मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आइसोलेटेड एटम के लिए क्या, वैलिड थी, आइसोलेटेड आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जबकि ये क्या है, HCl, ये क्या है, बॉन्डेड मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव किस में देखते हैं हम, बॉन्डेड मॉलिक्यूल में। और मॉलिक्यूल कौन सा होना चाहिए, कोवेलेंट। तो इतनी बात तुमको समझ में आई। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगी वो खींच ले जाएगा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसे समझ लो तुम्हारे घर में क्या, चलो ऐसे समझ लो, जैसे दो पति पत्नी होते हैं, पति पत्नी, सपोज दैट ये फीमेल है, और ये क्या है, मेल पैसे कमाता है, लेकिन रखता कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें फीमेल की ज्यादा होती है। फीमेल के हर घर में ऐसा ही खेल है। तो तुम कमाओ, रखेंगे हम, मतलब ये है कि वो तुम्हारा है, जो वो सब हमारा है, ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बोलता है। सिंपली अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर सिंपल
शब्दों में समझना चाहे तो इसको एक मतलब एक उससे समझ सकते हैं, ओनली अट्रैक्शन। अट्रैक्शन याद रख लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब अट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसके तरफ ज्यादा होगा, जिसकी मोर ईएन होगी उसी के तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट मतलब अट्रैक्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन। तो अब HCl में बताओ, तुम NaCl में बताओ, NaCl में बताओ। एक एग्जाम्पल लिए है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। NaCl में बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी। मतलब तो भैया ये पहली बात तो इधर क्या लिखा है, इधर साफ साफ शब्दों में कोवेलेंट कंपाउंड लिखा है और मैंने NaCl क्या लिख दिया है, तो इसके ये आयनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड है तो मतलब आयोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई सेंस नहीं होता है, इसलिए हम इसको नहीं निकालेंगे, मतलब इसकी हम नहीं देख सकते इलेक्ट्रोनेगेटिव। और देखो एक और एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं। सपोज दैट तुम्हारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, इधर समझो, एक और एग्जांपल ले लूंगा उधर। एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड है, बॉन्ड दो पेयर इलेक्ट्रॉनों से बनता है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर ये है। अब देखो इसकी क्या है, लेस ईएन है, हाइड्रोजन की क्या है, लेस ईएन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी क्या है, मोर ईएन। ऑक्सीजन की क्या है, मोर ईएन, मोर ईएन है ऑक्सीजन की। तो ये बेसिकली क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा तो इधर क्या आने वाला है, डेल्टा पॉजिटिव, और इधर क्या आने वाला है, डेल्टा नेगेटिव। मतलब अपने तरफ खींचेगा तो इधर में पॉजिटिव आ जाएगा, और ऐसे ही नहीं, इधर पॉजिटिव आएगा इधर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और ऐसे ही सेम इधर देखो, मोर ईएन किसकी है, ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन की क्या है, लेस ईएन, तो इधर क्या आने वाला है, डेल्टा पॉजिटिव। ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन, तो इधर माइनस 2 डेल्टा लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत, क्योंकि इसका मोर ईएन है। चलो एक और एग्जांपल देख लो, H2SO4 का देखो, एक स्ट्रक्चर ही बना ले रहा सीधे, H2SO4 का स्ट्रक्चर ही बना रहा हूं। H2SO4 का स्ट्रक्चर है, तो इधर क्या आने वाला है, 2 ऑक्सीजन इधर हो गए, 2 ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन इधर। चलो अभी मैंने बताया है इस वाटर में, अभी मैंने बताया है ऑक्सीजन की मोर ईएन होती है, तो मोर ईएन है ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से ज्यादा, तो इस पे क्या आने वाला है, डेल्टा नेगेटिव। तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। अब ऑक्सीजन और सल्फर में भी ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इस पे अगर डबल बॉन्ड है तो इधर क्या -2 डेल्टा आएगा, -2 डेल्टा इसके तरफ भी, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो -2 डेल्टा लिखेंगे अब इसको। अब देख लो, अब भाई अभी इसका और इसका भी तो देखना बकाया रह गया, इसके और इसके बीच में अभी नहीं देखा हमने, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में देख लिया, सल्फर ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में देख लिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में देख लिया, लेकिन अभी सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में देखना बकाया रह गया। तो सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है, तो इधर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव, और इधर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, और इधर भी सेम इसी तरह डेल्टा नेगेटिव। अब देख लो डेल्टा नेगेटिव इसके सराउंडिंग में टोटल कितने हैं, मतलब 2 2 4 2 6 2 8 है, 8, क्या बोल रहा मैं, हाँ नहीं 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 नहीं, ये तो डेल्टा माइनस किसका, हाइड्रोजन का है ना, इस सल्फर से एक ऑक्सीजन है, तो मतलब इसका सल्फर से एक मतलब सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है, मतलब एक डेल्टा पॉजिटिव इससे आएगा, एक डेल्टा पॉजिटिव इससे, और 2 डेल्टा पॉजिटिव इधर से आएंगे, 2 डेल्टा पॉजिटिव इधर से, मतलब 6 डेल्टा
पॉजिटिव आने वाले हैं। ये वाला डेल्टा पॉजिटिव तो नेगेटिव तो हाइड्रोजन की वजह से आया, तो इधर सल्फर के ऊपर कितने 6 + 6 डेल्टा पॉजिटिव आने वाले हैं, +6 कितने +6 डेल्टा पॉजिटिव। बस अगर इतना समझ में आ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारे अंदर थोड़ी थोड़ी घुसने लगी होगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आगे पढ़ेंगे किस किस पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 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 बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब En। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सिंपली हम En से भी डिनोट करेंगे, मतलब En शॉर्ट फॉर्म में। तो En डिपेंड अपॉन 2 थिंग्स। पहला रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसको क्या बोलते हैं, जब एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट से। और दूसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये सब पढ़ाया हुआ है, भूल मत जाना, अभी कल परसों ही पढ़ाए हैं ये सब। तो En का फॉर्मूला जो निकल के आता है, En का आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2 आता है, अपॉन 2 ये फॉर्मूला निकल के आता है। जैसे तुमको समझाऊं, ये अभी देखो तुमको En और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी तीनों एक इधर समझा रहा हूं। एक एग्जाम्पल लेके HCl है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन हाई एन Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चला जाता है एटम को छोड़ के। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन शो कर रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और ये पूरी टेंडेंसी जो एक मॉलिक्यूल में हो रही है, इसको क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब समझ में आ गया होगा तीनों में डिफरेंस, लेकिन मैं और लिखवा दे रहा हूं तुमको, क्योंकि बेसिकली अट्रैक्शन तुमको दिक्कत कहाँ रहेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में रहेगी, क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन का खेल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अभी मैं डिफरेंस लिखवा दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों अट्रैक्शन है, तो तुमको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो उसको मैं पूरी तरह से क्लियर करने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इधर लिख लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर लिखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इधर लिख दो तुम क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये हो गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो इसमें डिफरेंस बता रहा हूं दोनों में, अच्छे से समझ लेना। इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन इज, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली गेन्ड बाय एटम। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पूरा समा जाता है, एटम में आगे घुस जाता है। इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली गेन्ड बाय एटम। एटम एक इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से क्या कर लेता है, अपने अंदर घुसा लेता है, मतलब
इन कर लेता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी shared pair of electron is attracted toward more ion, shared pair of electron, shared pair of electron shared pair of electron is attracted toward more ion, is attracted toward more ion, जिसकी ज्यादा ईएन होगी उसकी तरफ। इसमें कंप्लीटली नहीं गेन हो रहा है, इसमें मतलब शेयर हो रहा है, मतलब कि जिसकी ईएन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कंप्लीटली आइसोलेटेड है, मतलब आइसोलेटेड गैसियस एटम है। ये क्या है, बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो ये डायरेक्ट एटम एक इलेक्ट्रॉन को अपने आउटर ऑर्बिट में शिफ्ट कर रहा है, ये केवल मॉलिक्यूल में ही अपने तरफ शिफ्ट कर ले रहा है, इतना समझ लेना। दूसरा पॉइंट समझाऊं, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। और ये प्रॉपर्टी किसकी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड मॉलिक्यूल, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड मॉलिक्यूल, बॉन्डेड मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। और आगे लिखना चाहे तो इसको और क्या लिख सकते हैं, और कैसे आइडेंटिफाई कर। इसकी मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तब पढ़ा रहा था मैं, तो मैंने फिक्स वैल्यू लिखवाई थी। ऑक्सीजन -2 से ऑक्सीजन -1 से एक ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा था, तब मैंने एक वैल्यू लिखवाई थी -279 के समथिंग, 292 लिखवाई थी। डेल्टा HEG ये लिखवाई थी, याद आ रही होगी। तो इसकी फिक्स वैल्यू होती है, इट हैज फिक्स्ड वैल्यू, इसके पास इसकी फिक्स वैल्यू होती है। इट डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यू, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। और चौथा पॉइंट लो, इसमें इसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट भी लिखवाई थी, किलोजूल पर मोल, या इट हैज वैल्यू, यूनिट लिख लो, यूनिट इज किलोजूल पर मोल, या सिंपली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल, कुछ भी लिख लो एक्सेट्रा। इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ये क्या है, यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। और कुछ प्रॉपर्टी और डिफरेंस बता सकता है कोई? इसमें एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनर्जी होती है और इसमें एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है। मतलब छठा पॉइंट, 1 2 3 4 5, पांचवा पॉइंट, एनर्जी इज इन्वॉल्व इन ईए, एनर्जी इज इन्वॉल्व, इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, मैंने लिखवाई थी, एनर्जी इज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और एनर्जी डू नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एनर्जी डू नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। चलो इतनी बात समझ में आई। अब तुमको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में। बेसिकली दोनों अट्रैक्शन है, तुमको कॉमन जो दिमाग में रखना है, दोनों को अट्रैक्शन से याद रखना है इसको। भैया फिजिकल मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, थोड़ा मतलब थोड़ी ज़्यादा रिवीजन मांगता ही है ये। तो मतलब थोड़े थोड़े टर्मोलॉजी अगर तुम याद रखोगे ना, मतलब थोड़ी थोड़ी सी टर्मोलॉजी, तो उससे मतलब तुमको क्लिक करेगा दिमाग में। दिमाग में क्लिक करने का मतलब कि तुमको
क्वेश्चन करने में, टैकल करने में थोड़ी आसानी मिलेगी। जैसे दोनों को अट्रैक्शन से तुम याद रखोगे तो समझ आएगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ लेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, पहला फैक्टर क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे जेड इफेक्टिव। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहला पढ़ने वाले हैं जेड इफेक्टिव। अगर किसी का जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो मतलब क्या है? पहला पढ़ रहे हैं जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन बेसिकली क्या होगा? ज्यादा होगा या नहीं? जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब अट्रैक्शन ज्यादा बेसिकली ईएन होता ही अट्रैक्शन है। जेड पैड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है तो मतलब ईएन भी बढ़ेगी, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। मतलब कि जेड ईएन क्या है इसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जेड इफेक्टिव की। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे? शील्डिंग देख लो। शील्डिंग क्या होता है? बेसिकली रिपल्सन होता है या नहीं? रिपल्सन को ही हम शील्डिंग बोलेंगे ना। रिपल्सन अगर ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो क्या शील्डिंग ज्यादा होगी तो रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा। शील्डिंग आप समझ में आनी चाहिए, मैं कई बार बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लियस को, इलेक्ट्रॉन को अंदर आने के लिए। शील्डिंग ज्यादा तो क्या रिपल्सन भी ज्यादा होगा? रिपल्सन ज्यादा, शील्डिंग ज्यादा तो रिपल्सन ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? अट्रैक्शन होती है, तो ये कम हो जाएगी इधर। तो मतलब इधर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शील्डिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, शील्डिंग के। दूसरा पॉइंट निकल के आ गया, दूसरा फैक्टर शील्डिंग समझ में आ गया। अब थर्ड क्या लेंगे? थर्ड ले लो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सिंपली ईएन होता है तो परसेंटेज करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस करेक्टर के। परसेंटेज एस करेक्टर निकालना देखो मैं बता दे रहा हूं अभी तुमको। जैसे हाइब्रिडाइजेशन गिवन होगी sp, sp2, sp3, sp4, sp3d, अब परसेंटेज एस करेक्टर कैसे निकालते हैं? परसेंटेज कैसे निकालते हो तुम? जितने तुम्हारे मार्क्स आते हैं और जितना पूर्णांक होता है इंटू 100 ऐसे ही तो करते हो। जैसे 100 में से तुम्हारे 1 नंबर आए तो परसेंटेज 1% मतलब 1%, ऐसे ही तो निकालते हो परसेंटेज। तो बस ऐसे सिंपली निकालने वाले हैं परसेंटेज एस करेक्टर। एस इसमें कितना है? 1 है। टोटल कितने हैं? sp2 है इंटू 100 मतलब 50%। तो एस करेक्टर इसमें कितना आया? S1 है तो 50 आया। अब 2 के लिए देख लो, sp2 में s कितना है? 1 है इंटू 100, टोटल p2 है और प्लस 3, तो 3 3 9, 3 3 3, 33.3%। ऐसी sp3 में निकालोगे तो कितना आएगा? 25%। अब निकालना बता दिया, अब सीधा बता रहा हूँ, तो इधर आएगा 20%। परसेंटेज कैसे निकालते हैं इतना तुमको आता ही होगा, तुम 12th में पढ़ रहे हो।
तो परसेंटेज एस किस में ज्यादा है, एसपी में सबसे ज्यादा 50 है, फिर घटता जा रहा है। बस यही सिलेबस में है, तो मैंने यही इसी के बता दिए। कहो तो sp3d2 का भी बता सकता हूँ। अब निकाल लेना। अब तो क्या बता दिया, 1 बता दिया, 2 बता दिए, 3 बता दिए, अब क्या चाहिए कि मतलब हर चीज़ तो नहीं बताएंगे ना, थोड़ी बहुत एफर्ट अपने से भी डालने पड़ते हैं। चलो, और थर्ड हो गया। फोर्थ क्या देखेंगे? फोर्थ बताओ। साइज देख लो, साइज देखेंगे। अगर साइज बढ़ा, साइज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा? अट्रैक्शन इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन कम होगा। साइज ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस, और साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होगा या नहीं होगा? अट्रैक्शन कम होगा। ईएन क्या होता है? बेसिकली अट्रैक्शन ही तो होता है, तो ईएन भी कम होगी। मतलब कि ईएन भी इसमें, ईएन क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? साइज के। एक बात ये याद रख लेना। याद क्या, कंसेप्चुअली समझते जाओ तो तुमको याद रखने की कुछ बात ही नहीं है, बस कंसेप्ट समझो। इनऑर्गेनिक में अगर तुम रटने को बैठ गए कि En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट है, En इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग, तो बेटा तुम्हारे खत्म इनऑर्गेनिक बिल्कुल खत्म है, समझ लेना। कंसेप्ट समझो बिल्कुल। फिर कंसेप्चुअल जब चलोगे तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फिर चार्ज ऑफ कैटायन अगला फैक्टर पढ़ रहे हैं। चार्ज ऑफ कैटायन, अगर चार्ज ऑफ कैटायन बढ़ाओगे, चार्ज ऑफ कैटायन बेसिकली क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है ना। चार्ज ऑफ कैटायन बढ़ाओगे मतलब कि अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो En बढ़ेगी। मतलब तो क्या मैं इसको En को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन लिख सकता हूं या नहीं? इधर ही लिख दे रहा हूं। En is directly proportional to charge of cation. Charge of cation. अब छठवा चीज चार्ज ऑफ एनायन देखो। चार्ज ऑफ एनायन देखो। चार्ज ऑफ एनायन बेसिकली चार्ज ऑफ एनायन, अगर एनायन चार्ज ऑफ एनायन बढ़ाओगे तुम, चार्ज ऑफ एनायन बढ़ाओगे तो रिपल्सन बढ़ेगा। मतलब कि En क्या होगी? अब इधर En कम होगी, क्योंकि En अट्रैक्शन होता है, तो मतलब En इधर क्या आ रही है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है चार्ज ऑफ एनायन के। अच्छे से लिख दूं, चार्ज ऑफ एनायन मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनायन। ये इनवर्स रिलेशन रहेगा इसके बीच में, चार्ज ऑफ एनायन। इतनी बात चमकी या नहीं चमकी है? दोबारा लेक्चर बैक करो, देखो बस चमकनी चाहिए कैसे भी, एनी हाउ। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। कंपेयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर। क्वेश्चन, कंपेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर बताना। इसमें दे रहा हूं, संभालना अच्छे से। C ट्रिपल बॉन्ड CH B H2C डबल बॉन्ड CH2 3 H3C CH3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी?
तो बताओ 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 जल्दी बताओ। और फिर हमको इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर लिखना है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp आ रही है, sp इसकी sp2 आ रही है, और इसकी sp3। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या बताया था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या बताया था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस करेक्टर, ये बताया था मैंने। यहाँ पॉइंट लिखवाया था, अभी लिखवाया, अभी भूल गए होगे तुम, मुझे पता है। इतना विश्वास है खुद पे कि अभी लिखवाया अभी भूल ही गए होगे। तो परसेंटेज एस करेक्टर इधर कितना था? 50%, और इधर कितना था? 33.3, और इधर कितना था? 25%। तो बस देख लो परसेंटेज एस करेक्टर किस में ज्यादा है? सबसे ज्यादा है ए में। ए में ज्यादा है तो ए का आंसर ज्यादा होगा, ए की EN ज्यादा होगी कि EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर है। तो आंसर क्या जाएगा? ए, बी, फिर सी। ये हमारा आंसर जाने वाला है। चमका क्वेश्चन या नहीं? अच्छा क्वेश्चन था, चमकना चाहिए। अब बेसिकली अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे पॉलिंग स्केल। बेसिकली पॉलिंग स्केल हमारे सिलेबस में नहीं है, ये जेईई मेंस में है, लेकिन हम इसकी कुछ वैल्यूज को, मतलब पॉलिंग स्केल की वैल्यूज निकालना नहीं सीखेंगे, वैल्यू कुछ याद रख लेंगे। उससे हमारा इतना पता चलने लगेगा कि कौन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कौन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी कम है, मतलब ये सब पता चल जाएगा हमको। तो फाइनली पॉलिंग स्केल हेडिंग लगा लो और काट दो। पॉलिंग स्केल। हम इसमें ज्यादा डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाएंगे, ना इसके डेरिवेशन ना कुछ, सब कुछ छोड़ेंगे हम। इसका जो हमारे काम का है वो हम लिखने वाले हैं। द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज derived from किससे? पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल। चले तो देखो कैसे, तुमको कितना कितना याद रखना है, बस जितना मैं बता दे रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट। सफिशिएंट क्या मतलब? नीड से 20% एक्स्ट्रा ही रहेगा। हाइड्रोजन हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और फिर इसके नीचे बेटा मांगे नहीं यार, हाँ चलो इधर लिखूंगा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इधर लिखूंगा, चलो कोई नहीं, अच्छी जगह निकल आई। बेटा बैगन, आलू, काशी, नई पट्टी, ओल्ड स्टाइल। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतने आने वाले हैं ये सब। बस हमको इनकी सबकी वैल्यूज याद रखना है अच्छे से, मैं बता दे रहा हूँ। फ्लोरीन की होती है 4, फ्लोरीन की याद कर लेना, हाईएस्ट होती है 4। इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की, वो भी 4 होती है। बस इतना याद रख लो तुम। अब बस अब इस साइड जाओगे तुम 0.5 से घटाते जाओ तो इधर 3.5, नाइट्रोजन की 3.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी 2.5, इधर निकल के आई 2.0, और बेरिलियम की कितनी? 1.5, इधर निकल के आई 1 निकल के आई। अब हमको हाइड्रोजन की भी याद रख लेनी है, 2.1 होती है, इसकी याद रखनी है। किस किस की याद रखनी है? हाइड्रोजन की रख लेना याद, और फ्लोरीन की रख लेना। तो अब इधर से हम क्या करेंगे?
0.1 माइनस करते जाएंगे, 0.1 0.9, तो एक और 0.8, 0.1 से कम करते जाओ, लेकिन इधर 0.8 2 टाइम्स आएगा, फिर 0.7, फिर आएगा 0.7, सीजियम तक ये काफी है, इतनी तुम्हारी इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये सब की कैसे निकालते हैं, रुक जाओ। बैगन आलू का सी, नहीं पट्टी, ओल्ड स्टाइल। अब इन सब की कैसे निकालेंगे तो एच पी, सबसे पहले एच और पी की कितनी होती है, जितनी हाइड्रोजन की होती है उतनी फास्फोरस की 2.1, हिमाचल प्रदेश से याद रख लेना 2.1, तो इसकी कितनी निकल आई 2.1। और फिर याद रख लेना किस 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 तो तुम बहुत अच्छे से बाकी हो गए, कार्बन की 2.5 है, 2.5, तो आयोडीन की भी 2.5 रख देना और सल्फर की भी 2.5 रख देना। और फिर दूसरी NaCl याद रख लेना, NaCl याद रख लेना, नाइट्रोजन है ये बेसिकली। इसकी कितनी होती है, नाइट्रोजन की कितनी है 3, तो क्लोरीन की भी 3 होगी। क्लोरीन कहाँ है, इसकी भी 3। अब इधर से तुम 0.3 बढ़ाते जाओ, 0.3 बढ़ाते जाओ, 0.3 बढ़ाओगे तो मैग्नीशियम की कितनी निकलेगी, 0.9 से 0.9 1.2 निकलेगी, इधर निकलेगी 1.5, इधर निकलेगी 1.8, तो सबकी निकल आई। ब्रोमीन बचा है, ब्रोमीन की होती है 2.8, इधर से 2.8, ब्रोमीन की 2.8 होती है। बस इतनी चीज याद रख, अगर इतनी वैल्यू याद हो गई तुमको, अगर इतनी वैल्यू याद हो गई तो मतलब तुम्हारा सब काम हो गया। अब तुमको समझ में आ गया होगा, मैं बोल रहा था कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसी बेसिस पे बोल रहा था मैं, क्योंकि मुझे वैल्यूज पता थी। अब समझ आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में किसको बोल रहा था, क्यों बोल रहा था, कैसे बोल रहा था, बस मैंने बोला था, समझ, बस याद करते जाओ कि इसकी ज़्यादा है, बगाया आगे बता दूंगा, बता दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब एप्लीकेशन ऑफ EN, पहली एप्लीकेशन क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। पहली एप्लीकेशन देखेंगे हम बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बेसिकली, बॉन्ड स्ट्रेंथ पहला फैक्टर देख रहे हैं, पहला एप्लीकेशन बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन EN। EN वैल्यू तुमने याद कर ली है, अब बस चेंज इन EN निकाल लेना, वही फिर ऑर्डर लगा देना, जिसकी EN डेल्टा EN ज्यादा आएगी तो मतलब उसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, मतलब उसको तोड़ने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो मतलब चलो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कार्बन फ्लोरीन, फ्लोरीन कार्बन, क्लोरीन कार्बन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन। चलो इसका ऑर्डर बताओ, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, HBr HI, इन दोनों का ऑर्डर बताओ, अगर तुमको थोड़ी बहुत समझ में आया तो। इसको अगर थोड़ी बहुत भी समझ में आया तो इसका एप्लीकेशन बताओ। देखो इसकी तो EN सेम रहने वाली है, कार्बन की जितनी भी रहे, और फिर फ्लोरीन की क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है 4 होती है, 4 माइनस सेम, फिर इसकी ज्यादा होती है, फिर इसकी इधर से इधर कम होती जाती है, तो मतलब तो स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा, इसकी ज्यादा। ऐसी सेम इधर भी है, हाइड्रोजन की तो फिक्स्ड है 2.1, लेकिन सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर नीचे जाओ तो कम होती जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी ज्यादा, फिर इसकी कम, इसकी कम, इसकी कम, मतलब ज्यादा से सेम माइनस कर रहे हैं 2.1,
तो इतना तो कॉमन सेंस फिर सबके पास होता है। चलो एक दूसरी एप्लीकेशन बता रहा हूँ, एग्जाम्पल करवा दिए हैं मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन एग्जाम्पल। और दूसरी एप्लीकेशन क्या है, दूसरी एप्लीकेशन फाइंडिंग परसेंटेज आयनिक करेक्टर, फाइंडिंग परसेंट आयोनिक करेक्टर, परसेंट फाइंडिंग आयनिक करेक्टर। अब आयनिक करेक्टर फाइंड करना है तो इसके लिए तुमको एक फॉर्मूला है जो कि बिल्कुल याद रख लेना है, परसेंट आयनिक करेक्टर का, आयोनिक करेक्टर का, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है तो ये तो 16 डेल्टा EN माइनस प्लस 3.5 डेल्टा EN का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जो कि तुमको याद रखना है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर पूछेगा तुमको। देखो क्वेश्चन भी करवा दूंगा अभी तो तुमको अच्छे से चमक जाएगा। इसमें इंक की कमी पड़ गई है तो इंक डाल ले रहे हैं थोड़ी, 2 मिनट देना, 2 मिनट का, तब तक पानी आने पी लो। चलो बढ़ते हैं आगे, कुछ तो निकालते हैं परसेंटेज आयोनिक करेक्टर, क्वेश्चन करते हैं इस पे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो तुमको समझ में आ गई, उससे भी क्वेश्चन कर लिए, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर के भी क्वेश्चन कर लेंगे तो एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे उसी में सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, कैलकुलेट परसेंट आयोनिक करेक्टर, कैलकुलेट परसेंटेज आयोनिक करेक्टर ऑफ HF और HCl। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है इनका, चलो HF का निकालो, अलग अलग निकालनी है दोनों की। HF का ऑफ H और F के बीच में H की कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और फ्लोरीन की कितनी होती है, फ्लोरीन की होती है 4। तो डेल्टा EN निकालो कितना आएगा, डेल्टा EN HF का 4 माइनस 2.1 1.9 आएगा, 1.9, हाँ 1.9 आने वाला है। तो HF का डेल्टा EN कितना निकल के आया, HF का डेल्टा EN ऑफ HF निकल के आया कितना 1.9। अब बस सिंपली फॉर्मूला में रख दो, फॉर्मूला क्या था परसेंटेज आयोनिक करेक्टर का, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर का। तो 16 इंटू EN था, EN डेल्टा EN कितना है 1.9 प्लस 3.5 और EN का स्क्वायर 1.9 इंटू 1.9, यही तो है। तब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो निकलने क्या वाला है 43.3035%, इतना निकल के आएगा। समझ आया क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला तुमको एक मेहनत करनी थी जो कि EN पता होगी तुमको, अगर पॉलिंग स्केल को तुमने याद कर लिया है तो तुम निकाल ले जाओगे क्वेश्चन। और फिर दूसरे का निकालो, डेल्टा EN पहला पोर्शन हो गया। अब डेल्टा EN किसकी निकालो, HCl की। H का कितना होता है 2.1, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, HCl की NaCl की, मतलब Cl की 3 होती है, Cl की 3 और हाइड्रोजन की 2.1, इतनी तो होती है। तो इनमें डिफरेंस डेल्टा EN ऑफ HCl कितना निकलेगा ऑफ HCl, बताओ 0.9 निकल के आ रहा है या नहीं, 0.9 निकल के आ रहा है नहीं, आ रहा है। तो बस परसेंटेज आयोनिक करेक्टर का फॉर्मूला लगा दो, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर
सिंपली कैसे निकालेंगे 1.6 फॉर्मूला में रख लो। मैं यार 1.6 क्यों लिख रहा हूँ, इधर 16 है ना, 16 इंटू 0.9 प्लस 3.5 इंटू EN का स्क्वायर, डेल्टा EN का स्क्वायर मतलब 0.9 इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 17.23 इसका आंसर निकल के आने वाला है। समझ आ रहा है या नहीं? समझ में नहीं आ रहा है तो भी अच्छी बात है, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो पूरा क्विट नहीं करना है, मतलब कि अपने आप को क्विट बिल्कुल नहीं करना है। इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ लग ही नहीं रहे हैं यार, समझ में आना चाहिए, मतलब आना नहीं आना ही चाहिए, इतना सिंपल है सब कुछ। ट्रेंड ऑफ EN, अब EN के ट्रेंड देख लो, ट्रेंड ऑफ EN, ट्रेंड ऑफ EN देख लो पीरियड में, पीरियड में देख रहे हैं, पीरियड में, पीरियड में, पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो EN क्या होगा, बेसिकली EN भी बढ़ेगी। EN क्या है, अट्रैक्शन ही तो है। और ऐसे ही ग्रुप में देख लो, ग्रुप में, ग्रुप्स में अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हो तुम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, अगर टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। साइज अगर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा या नहीं, तो अट्रैक्शन इधर कम हो गया, अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम हो गया है बिल्कुल, तो EN क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन कम तो EN कम। EN बेसिकली है क्या, अट्रैक्शन ही तो पढ़ रहे हैं, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी EN ज्यादा है वो अपने साइड खींच ले रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो इतनी बात समझ में आई है नहीं? चलो अब क्वेश्चन करवा दे रहा हूं और सेशन को एंड करूंगा क्वेश्चन करवा के, अभी मत भागना, बिना क्वेश्चन किए मत भागना, मत भागना मतलब मन नहीं भागना, तो मतलब नहीं भागना है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN, सीधा लिख रहा हूं EN, तुम्हारे लिए पूरा लिख दूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी तुम्हारे लिए पूरा लिखना जरूरी है क्योंकि तुम्हारा दिमाग थोड़ी कम है। सल्फर से ज्यादा फास्फोरस का, सल्फर पोटेशियम, सल्फर फास्फोरस नाइट्रोजन ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन क्या है, फास्फोरस से ज्यादा सल्फर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, थर्ड नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ज्यादा फास्फोरस सल्फर। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फॉलोइंग स्केल अगर तुमको याद है तुम 1 सेकंड में क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। देखो पहली बात, देखो ऑक्सीजन का तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। नहीं पट्टी, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है इसमें, कॉमन सेंस से करते जाओ। फिर नाइट्रोजन का है, फिर नाइट्रोजन का है, वो ओल्ड स्टाइल से। इधर नहीं पट्टी, इधर क्या इंक्रीज हो रहा है, मतलब इस साइड क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो मतलब ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है। तो इतना तो पता चल गया, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा, फिर क्योंकि इस साइड बढ़ता है ना, EN बढ़ रहा है, तो मतलब ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होता है, फिर नाइट्रोजन का, फिर किसका आएगा, सल्फर का, क्योंकि इस साइड लेफ्ट से क्या, लेफ्ट से
राइट जा रहे हो तो EN बढ़ रही है, EN बढ़ रही है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, बस इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर सिलिकॉन। दूसरा ऑप्शन सिलिकॉन, एल्युमिनियम, इसका ऑर्डर तो लगाया नहीं, मैग्नीशियम, सोडियम। थर्ड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डी। फोर्थ ऑल ऑफ द ऑल। ऑल तो बताओ इसमें क्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, काशी गए, सोडियम, मैग्नीशियम। क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर सल्फर की, फिर फास्फोरस की, फिर सिलिकॉन की। काशी गए, सोडियम, एल्युमिनियम, इस साइड है मैग्नीशियम और इस साइड है सोडियम, सोडियम मैग्नीशियम। ये भी सही है, ये भी सही है, सभी सही है। इसमें सीधा मतलब ऑल में टिक करना है, ऑल ऑफ द। चलो एक और क्वेश्चन बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी। ऑप्शन दे रहा हूं, कार्बन। सेकंड ऑप्शन दे रहा हूं, ऑक्सीजन। थर्ड ऑप्शन बोरोन। फोर्थ ऑप्शन फ्लोरीन। बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी। ऑब्वियसली फ्लोरीन की 4 होती है, वही तो सबसे ज्यादा होती है उसकी। तो चलो आई थिंक इधर तक तुमको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर हम इधर ही समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करो, जोश और होश में रह के खूब एंजॉय करो, पढ़ाई भी करो साथ साथ। बाय।